ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। आजकल लोग ज़्यादा आसानी से रो लेते हैं। मेरे हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग, ऐसा लग सकता है कि पहले के ज़माने में औरतें आसानी से रो पड़ती थीं। आजकल सब काफ़ी टफ़ हो गए हैं, केपेबल हो गए हैं और अपने जज्बात से थोड़ा पृथक भी हो गए हैं, डिस्टेंट। यू नो ऑल दैट टॉक अबाउट इंडिविजुअलिज्म एंड आइसोलेशन वगैरह। तो कहाँ लोग ज़्यादा रोते हैं? मॉडर्न टाइम्स आर सपोज टू बी डिस्कनेक्टेड टाइम्स। लेकिन मेरा कुछ और ही मानना है इस मामले में। पहले के ज़माने में रोना मतलब औरत, और ख़ासकर वो औरत जो नाजुक है, कमज़ोर है, घबराई हुई है, मासूम, कमसिन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, थोड़ी अनपढ़, थोड़ा अनअवेयर, दुनिया से परे, है ना। बेचारी अबला नारी रोती है, या फिर छोटे बच्चे रोते हैं। बाकी तो कोई और नहीं रोता था। मर्द को तो दर्द ही नहीं होता था। थोड़ी सी भी कामयाब या कामकाजी औरत हुई तो वो भी नहीं रोती थी। बच्चा जरा सा बड़ा हो जाए फिर उसका रोना बंद हो जाता था। बुजुर्ग अगर रोते भी थे तो देखता कौन था। फिल्म स्टार नहीं रोता था, स्पोर्ट्स स्टार नहीं रोता था, कलाकार नहीं रोता था, व्यापारी नहीं रोता था। लेकिन आज, और शायद ये बहुत अच्छी हेल्दी बात है, रोने से पाबंदियां हट गई हैं, स्टीरियोटाइप्स हट गए हैं, शर्मिंदगी हट गई है। अब हर कोई रोता है। रोने की परमिशन है, सामाजिक इज्जत भी है और आज़ादी भी। अरे इंस्टाग्राम पर तो घोड़े, कुत्ते और बिल्ली तक भी रोते हैं। फिल्म स्टार्स खुले में रोते हैं, सेलिब्रिटीज यूट्यूब पर रोते हैं। आदमी, औरत, बुजुर्ग, बच्चे, रियलिटी टीवी शोज पर तो हर कोई रोता है। रोना अब आम ही नहीं, फैशनेबल बात हो गई है। पर हम क्यों रोते हैं? कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया? क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया? कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना। किस लिए जीते हैं हम? किस लिए जीते हैं हम? किस के लिए जीते हैं? बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया।
कभी खुद पे। कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। मतलब इससे सच्ची बात कही जा सकती है क्या? कंपैशन बनता ही है एम्पैथी से, यानी बीइंग एबल टू रिलेट टू समवन्स पेन एज योर ओन। दो सादी लाइनों में क्या इंसाइट थी ये साहिर साहब की, है ना? अगर बात रोने की हो तो शुरुआत तो इस गीत से होनी ही थी ना, द इमॉर्टल कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। फिल्म हम दोनों, रफ़ी साहब की आवाज़, जयदेव जी का संगीत। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. मेरा एक दोस्त है, वंडरफुली आर्टिस्टिक, ब्यूटिफुली एक्सप्रेसिव, जो बहुत आसानी से रो सकता है। मैं उसे कहती हूँ कि यह खुदा की नियामत है जो तू एक सुंदर सनसेट से लेकर एक बेहतरीन गीत पर, किसी बच्चे की कही बात से लेकर दुर्गा पूजा के पहले दिन पर प्रतिमा दर्शन पर, हर चीज़ से इतना भावुक हो जाता है। Being moved to tears is a beautiful, delicate, fragile feeling. और ये दोस्त मेरा निसंकोच पलकें भिगो सकता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पब्लिक प्लेस में है, आसपास लोग देख रहे हैं, कौन क्या सोचेगा वगैरह वगैरह। जब उसकी आंखें भर आती हैं तो वो पूरी तरह से उस लम्हे को, उस जज्बे को और ख़ुद को अपनाता है। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझसे तो होता ही नहीं है। आई एम कम्प्लीटली ड्राई आइड। मैं लोगों के सामने तो क्या, अकेले में भी नहीं रो पाती। तभी शायद गुलजार जी की वो पंक्तियाँ मुझे इतनी पसंद हैं कि इन सूनी अंधेरी आँखों में आंसू की जगह आता है धुआं। मुझे ईर्ष्या होती है उनसे जो रो लेते हैं। जो लड़कियां असल में 80s और 90s में पली बड़ी इस टॉक्सिक मैस्कुलिन शहर यानी दिल्ली में, वो कम रोती हैं अक्सर। अपने पैरों पर खड़ा होना, खुद को कुछ बनाना, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने की जिद, हर पल हर लम्हा अनवेलकम एडवांसेस, सेक्सुअल हरासमेंट और पेट्रियार्की से डील करते करते, आंटियों के फालतू कमेंट्स, अंकल्स की जजमेंट्स, बंदों की कॉन्डिसेंशन और कैजुअल सेक्सिज्म से जूझते हुए हम काफ़ी मजबूत हो जाया करती हैं। हमारी इंडियन आर्मी की सिग्नल कोर्स का जो मोटो है ना, तीव्र चौकस, वो तो हम ऐसे अपना लेती हैं जैसे हमारी ज़िंदगी का ही मोटो हो। और कर्ण का कवच कुंडल तो हमें ही दान में मिला है। बिना इमोशनल कवच पहने हम घर से थोड़ी निकलती हैं। सर्वाइवल मैकेनिज्म है भाई। अगर बेटी, बहन, बीवी के परे अपनी कोई पहचान बनानी है इस देश में, तो इस आर्मर, इस ढाल और तलवार के बिना आपका गुजारा नहीं। ये जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि इंडिया की इंडिपेंडेंट औरतें इतनी गुस्सैल क्यों होती हैं, हर बात पे इतना भड़क क्यों जाती हैं, शांति से काम क्यों नहीं लेती, तो भाई साहब, जैसा कि बच्चन साहब ने कहा था एक एड में, 2 दिन तो गुजारिए हमारी जूती में। वॉक इन आवर शूज फॉर अ माइल, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं।
एक दिन लड़की बनकर हमारे घर के सामने जो सड़क है उस पर ही चलकर देख लीजिए। 200 मीटर में आपका ब्लड प्रेशर 200 के ऊपर ना चला गया तो नाम बदल देना। 10 गज में 10 कमेंट्स ना सुनाई दिए तो फिर बात करना। और अगर आपको ये ना लगे कि आप नज़रों की एक टनल के बीच में चल रहे हैं जिसमें हर नज़र आपको ऊपर से नीचे तक बेझिझक बेशर्मी से ताड़ रही है, तो फिर आगे बात करेंगे। इस सब से जूझने के लिए फौलादी तो बनना ही पड़ेगा ना, गुस्सा तो आएगा ही। अब ये टफनेस है कमाल की चीज, बहुत कुछ दिया है इसने हमें, पर एक चीज छीन लेती है ये, और वो है आंसू। जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया, इश्क में गैरत है। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया, इश्क में गैरत है। रोने वाला से कहो उनका भी रोना रो ले, रोने वाला से कहो उनका भी रोना रो ले, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया, इश्क में गैरत
तो नहीं है आँखों में, पहलू में मगर दिल जलता है, दिल जलता है। होठों पे लहू है हसरत का, आरासा जिगर पर चलता है, दिल जलता है। जाग उठता है जब गम, क्या कहिए, जाग उठता है जब गम, उस वक्त का आलम क्या कहिए, उस वक्त का आलम क्या कहिए। कुछ रात गए धीरे धीरे, जब कोई कलेजा मलता है, दिल जलता है। ए दर्दे जिगर ये बात है क्या, ये बात है क्या, ये आखिरी अपनी रात है क्या, ये आखिरी अपनी रात है क्या। होती है कसक हर धड़कन में, हर सांस में खंजर चलता है, दिल जलता है। हम हार गए ऐसे गम से, हम हार गए, देखा ही नहीं जाता हमसे, देखा ही नहीं जाता हमसे। जलता है पतंगा जब कोई, और शम्मा का आंसू ढलता है, दिल जलता है। बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है, मैं जानती हूँ, मगर क्या लिखा है यार मजरू साहब ने। 1953 की फिल्म दायरा से था ये मास्टरपीस, तलत महमूद की आवाज़ में, जमाल सेन का संगीत। एक्चुअली ये दोनों ही गीत जो आपने सुने, उनकी शायरी इतनी उम्दा है कि मैं सोच रही हूँ कुछ अपना ज्ञान या फ़लसफ़ा देने की बजाय मैं ये दो गज़लें ही पढ़ देती हूँ आपके लिए। मैं जो कहना चाहती हूँ वो मुझसे बेहतर ये शायर बयां करते हैं। आंसू तो नहीं है आँखों में, पहलू में मगर दिल जलता है, बूंदों पे लहू है हसरत का, आरा सा जिगर पर चलता है, दिल जलता है। जाग उठता है जब गम क्या कहिए, उस वक्त का आलम क्या कहिए, जिस रात गए धीरे धीरे, जब कोई कलेजा मलता है, दिल जलता है। ए दर्द जिगर ये बात है क्या, ये आखिरी अपनी रात है क्या, होती है कसक हर धड़कन में, हर सांस लिए खंजर चलता है, दिल जलता है। हम हार गए ऐसे गम से, देखा ही नहीं जाता हमसे, जलता है पतंगा जब कोई, और शमा का आंसू ढलता है, दिल जलता है। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. आइए अब आते हैं उस सबलाइम बेगम अख्तर की गज़ल पर जो है आज के एपिसोड का अनमोल नगीना ही, जिसके एक शेर के एक मिसरे का एक हिस्सा आज की थीम ही है।
कि रोने ना दिया। शायर सुदर्शन फाकिर लिखते हैं, इश्क में गैरते जज्बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने ना दिया। आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया। तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंगी वक्त मुलाकात ने रोने ना दिया। एक दो रोज का सदमा हो तो रो लें फाकिर, हमको हर रोज के सदमात ने रोने ना दिया। सच ही है, वजहें कई होती हैं न रो पाने की, डिटर्मिन्ड फेमिनिज्म से लेकर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तक। घूम फिर कर टेक्निकल जार्गन से हटकर अगर देखें तो मुद्दा एक ही है कि लोगों की नजरों में कमजोर नहीं दिखना। किसी को ऐसा ना लग जाए कि हम निर्बल या दुर्बल है। एक्चुअली किसी और की छोड़िए, हमें खुद ये नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसके बाद तो संभलना नामुमकिन हो जाएगा। मैं अब अपनी वल्नरेबिलिटीज को पहचानती हूं और इसीलिए दूसरों की भी। रो नहीं पाती अभी भी, पर कम से कम कब फ्रजाइल हूं ये पता चल जाता है और एक्सेप्ट भी कर लेती हूं कि अभी मुझे मदद की, सहारे की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं खुद बेहद ज़्यादा फौलादी थी, तब मैं उनको बहुत जज करती थी जो पब्लिक में रो देते थे। मैं या तो मन ही मन उनका मजाक उड़ाती, नहीं तो इरिटेट या गुस्सा हो जाती। दिमाग में एक ही लाइन बार बार घूमती, ओ फॉर हेवन से ग्रो अप। सच कह रही हूँ, आई ट्रूली वॉज दैट जजमेंटल वंस, आप माने या ना माने। अपनी गलतियों से ही सीखा है। आज बेहतर समझती हूँ कि रो पाना, कमज़ोरी को अपनाना ताकत की भी निशानी है, एक अलग तरीके से। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर ऐ जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है। जो आता है वो जाता है, ये दुनिया आनी जानी है। यहाँ हर शय मुसाफिर है, सफर में जिंदगानी है। उजालों की जरूरत है, अंधेरा मेरी किस्मत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है।
जरा है जिंदगी दम ले, तेरा दीदार तो कर लूं। कभी देखा नहीं जिसको, उसे मैं प्यार तो कर लूं। अभी से छोड़ के मत जा, अभी तेरी जरूरत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। अनजान सा चेहरा उभरता है फिजाओं में, ये किसकी आहटें जागी मेरी खामोश राहों में। अभी है मौत मत आना, मेरा वीराना जन्नत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है।
रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। बिल्कुल करेक्ट। गालिब को सही समझ थी कि आप मर्द हों या औरत कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिल है पत्थर नहीं, कोई सताएगा तो हम रोएंगे, ज़रूर रोएंगे। चित्रा सिंह वाला वर्जन सुनाया आज, क्योंकि जगजीत जी वाला कई बार चला चुकी हूँ। द स्टनिंग कभी पलकों पे आंसू हैं, फिल्म हरजाई से उससे पहले किशोरदा, आरडी और शायर निदा फाजली। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. शायरा परवीन शाकिर ने कहा है, नम है पलकें तेरी ए मौज हवा रात के साथ, क्या तुझे भी कोई याद आता है बरसात के साथ। क्या इमेजरी है ना सच में। हवा में जो नमी होती है बरसात की रातों में, उसी को पर्सोनिफाई कर दिया है कि तेरी पलकें गीली हैं ए हवा। बेहतरीन। मैं हूँ आपके साथ रिया, और एक कमाल का इत्तेफाक हुआ है मेरी इस थीम के साथ आरडी की सालगिरह का, जो अभी पिछले महीने गई 27 जून को। उस दिन उनके एक पुणे बेस्ड फ़ैन कलेक्टिव जिसका नाम है पंचम मैजिक, उन्होंने उनकी कुछ अभी तक अनरिलीज्ड गानों को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया। फैंस और फॉलोअर्स और एडमायरर्स तो पागल ही हो गए। क्या ख़जाना, सोचिए। आप भी जाकर उनका यूट्यूब चैनल झट से फॉलो कर डालिए और हीरे मोतियों के साथ खेलिए जैसे आप अली बाबा हों 40 चोर की गुफा में। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी किस गीत के लिए पता है? वो गीत जिसका इंतज़ार पंचम प्रेमी पिछले 47 सालों से कर रहे हैं। गुलजार साहब की फिल्म खुशबू का एक अनरिलीज ट्रैक। जी हाँ, जो दशकों से पड़ा था मिली भट्टाचार्य जी के पास, यानी आरडी के ख़ास अपने फैमिली फ्रेंड। मिली जी ने 1-2 साल पहले ही ये गाना गिफ्ट किया पंचम मैजिक ग्रुप को, और उन्होंने इस साल उसे रिलीज़ कर दिया सब सुनने वालों के लिए। खुशबू फिल्म के गीत तो हमें वैसे ही बहुत पसंद हैं यहाँ आरआर पर, है ना, कई बार सुनते हैं साथ। आज की इस थीम के साथ भी जाता है एक गाना। कौन सा? ऑफ कोर्स, दो नैनों में आंसू भरे हैं, लता जी का गाया। पर पंचम के उस जानी पहचानी ब्रिलियंस से पहले सुन लें वो ख़ास गाना जो अभी अभी सबके सामने आया है। फिल्म के बाकी गानों की ही तरह ये भी गुलजार जी का लिखा, और इसमें आवाज़ किसकी? किशोरदा की। यानी ये सिर्फ एक आरडी मोमेंट नहीं, ये किशोर भक्तों के लिए भी एक बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल लम्हा है। After decades, an unreleased किशोरदास song for you. Can you imagine? और वो इत्तेफाक क्या है? यही कि ये गाना भी मेरी आज की थीम के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है। गाने का मुखड़ा ही है, मुझे उदास रहने दो। भाई वाह, बोलते हुए ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आइए मिलकर साथ सुनते हैं खुशबू फिल्म का जादू, पंचम मैजिक, गुलजार ब्रिलियंस, किशोरदा और उसके बाद लता जी। वाओ, व्हाट अ मोमेंट। मुझको यूं ही उदास रहने दो, मुझको यूं ही उदास रहने दो। जो भी है आस पास रहने दो, रहने दो, रहने दो ना, रहने दो, रहने दो ना, मुझको यूं ही उदास रहने दो।
समझा आ गई तू, कोई लहराती हुई खुशबू आई तो मैं समझा आ गई तू, कोई भी आया नहीं, तेरा तो साया नहीं, दिल है पास रहने दो, रहने दो, रहने दो ना, रहने दो, रहने दो ना मुझको यूं ही उदास रहने दो। दो कदम याद साथ आए, मीलों तक चली है तन्हाई, दो कदम याद साथ आए, मीलों तक चली है तन्हाई, एक निशान बस रह गया, गम यहाँ बस रह गया, गम है पास रहने दो, रहने दो, रहने दो ना, रहने दो, रहने दो ना मुझको यूं ही उदास रहने दो, जो भी है आस पास रहने दो। तूने
Now wasn't that a complete treat? मानो इतने सालों बाद जाकर खुशबू एल्बम पूरी हुई, आज तक अधूरी भटक रही थी बेचारी। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है हम रेट्रो भक्तों के लिए कि आज की तारीख में भी हमें एक नया आरडी किशोर गाना सुनने को मिला। उनकी मौसीकी और आवाज़ में गुलजार जी का कोई नया गाना मिला। वाओ! अब इसके लिए अगर आंसू निकल आए ना, तो उन आंसुओं का मोल और मायने कुछ और ही होंगे। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. मैं हूँ आपके साथ रिया और आते हैं वापस अपने आज के मुद्दे पर कि वो क्या हालात हैं जिन्होंने हमें रोने ना दिया। कोई बाहरी मजबूरी या अंदरूनी संकल्प, लोगों की दया नहीं चाहिए, डोंट वांट दैट पिटी दैट गेज, या फिर समाज की बनाई बातें जैसे लड़के नहीं रोते। कभी जिंदगी आपको इतनी गुंजाइश भी नहीं देती। एक बहुत पुराना एपिसोड याद है मुझे जिसमें हमने बात की थी कि हाय तौबा मचा पाना भी एक प्रिविलेज है। हर किसी को जिंदगी वो फुर्सत, वो आराम नहीं देती। हाँ, फुर्सत से एपिसोड का नाम याद आ गया। देखिए, फियर की फुर्सत, सीजन 3 में किया था शायद। उसी तरह रोना भी एक प्रिविलेज है। एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊं। मेरा बड़ा भाई जब बड़ा नहीं, बहुत छोटा था, एक लौता था, बहुत ज़्यादा शैतान था। दादा दादी के पास छोड़कर एक बार माँ मार्केट तक होकर आई। आकर देखा कि बेटे का घुटना छिल गया है। खून ऐसे किसी तरीके से साफ करके थोड़ी मरहम पट्टी की गई है। तो माँ ने कहा, अरे क्या हुआ? भाई बोले, गिर गया, कट गया, खुद ही साफ कर लिया क्योंकि दादू तो सो रहे हैं। माँ ने कहा, अरे कितना बहादुर बच्चा है, क्या तुम रोए नहीं? तो पता है भैया क्या बोले? मैं जानता था आप घर पर नहीं हो, तो रोकर क्या फायदा। बच्चों के मुंह से जो सच निकलता है ना, उसके सामने हमारी सारी सच्चाई फेल है। सही तो है, अगर कोई आंसू पोंछने वाला ही नहीं हो तो रोकर क्या फायदा। हम ये जानते हैं आज भी, बड़े होने के बाद भी, और इसीलिए हमारे आंसू सूख गए हैं। और फिर है वो स्टीरियोटाइप कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। जोहरा का दरवाज़ा पीटते हुए या मेम साहब के लिए ओ साथी रे गाते हुए जब सिकंदर की आंखें नम होती हैं, तो वो उसकी सबसे लाचार कमज़ोर घड़ियां होती हैं। वहाँ तो नहीं जाना ना हमें। हमारी गलती ये भी है कि बहुत बार प्यार से ही सही हम ये एकदम गलत हिदायत दे देते हैं कि मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम ना करना, मेरा प्यार याद करके कभी आंख नम ना करना। अरे कमाल है, आंख कैसे नम ना करें? क्या ये मुमकिन है? और फिर जब हम खुलकर रो नहीं पाते तो अंदर भर जाता है एक गुस्सा, एक मलाल। रोना आता भी है तो उसको रोक लेते हैं, और ये जहर पीने से कम नहीं होता। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को। हाय हाय। एक्चुअली बंदों की इस आदत से मुझे इम्तियाज़ अली की पहली फिल्म का एक गाना याद आ रहा है। जाहिर सी बात है रेट्रो नहीं है, फिर भी कुछ 17-18 साल पुरानी तो होगी। मुझे लगता है आपको वो गाना पसंद आएगा, पर पहले इम्तियाज़ से बात कर लें ज़रा उसके बारे में। आप ये 2 गाने सुनिए, मैं तब तक उसको ढूंढती हूँ। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए।
आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ, तुम्हें घर मुबारक हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। चमन में खिल सका मैं वो गरीब फूल हूँ, जो ना चमन में खिल सका मैं वो गरीब फूल हूँ, जो कुछ भी हूँ बहार की छोटी सी एक भूल हूँ, जिसने खिला के खुद ही मुझे भुला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे।
मगर मुझे अपने पे कोई नाज था। नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नाज था। गाया गया हूँ जिस पे मैं टूटा हुआ वो साज था। जिसने सुना वो हंस दिया, हंस के मुझे रुला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे। मेरी खता माफ, मैं भूले से आ गया यहाँ। मेरी खता माफ, मैं भूले से आ गया यहाँ। वरना मुझे भी है खबर, मेरा नहीं है ये जहां। डूब चला था नींद में, अच्छा किया जगा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे। आप जानते हैं, बेहद पुराने सही, गम में डूबे सही, ये दो गीत मुझे एक साथ सुनने का और सुनाने का बहुत दिनों से मन था। फिल्म छाया से तलत महमूद की आवाज़ में आंसू समझ के क्यों मुझे, सलील चौधरी की मौसीकी, राजेंद्र कृष्ण का लिखा, और उससे पहले पुरानी वाली यानी राज कपूर वाली परवरिश से आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, मुकेश जी की आवाज़ में, दत्ताराम जी का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल। हाँ हाँ ठीक है, बहुत ही ब्लैक एंड वाइट गीत सुना दिया आपको, पर अभी तो कहा था कि मैं आपको खींचकर मॉडर्न ज़माने में भी लाने वाली हूँ। आर दो नाव पर सवार है आज, और अगर ज़्यादा पीछे चले गए थे तो अभी काफ़ी आगे भी जाने वाले हैं, फिल्म मेकर इम्तियाज़ अली के साथ। रियाज रेट्रो ओनली ऑन गाना। हेलो इम्तियाज़। हाय रिया। स्वागत है रियाज रेट्रो पर। थैंक यू रिया। मैं हाउ आर यू ऐसे भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि तुम वही चीज कहोगे जो हर बार कहते हो, बिल्कुल वैसा ही, पहले जैसा करेक्ट। पहले जैसा इज द लाइन, नॉट बिल्कुल वैसे। आप रेट्रो वाले हो, पुरानी चीजों को बेटर याद रखते हो। एक्चुअली तुमको इधर इस बार हमारी इस महफिल में बुलाने का कारण ही ये है कि मैंने रियाज रेट्रो से रेट्रो हटाकर तुम्हारी एक फिल्म का गाना चलाने का सोचा है। वाह। पर उस पर आने से पहले, कौन सा गाना? वो बाद में बताऊंगी। उस पर आने से पहले आज की जो थीम है उस पर बात करनी है मुझे तुमसे। जी। सो दिस एपिसोड, इसकी जो थीम है वो सुदर्शन फाकिर साहब के एक मिसरे से है कि रोने ना दिया। हाय हाय। इश्क में गैरते जज्बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया। क्या बात है। तो मैं इस बार बात कर रही थी कि हाउ रोना दूसरों के सामने तो दूर की बात है, मतलब अकेले में भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है अक्सर, हाँ खासकर मर्दों के लिए, क्योंकि मर्द को तो दर्द नहीं होता है। करेक्ट। सो मेन डोंट क्राई। मेन आर हर्क्यूलिस।
Yeah. Why do you think that is? Why don't men cry? वो हमारा सच है, हमारे जनरेशन का सच है. आई डोंट नो वेदर माय किड्स एंड दैट जनरेशन हैव दैट प्रॉब्लम, यू नो. रेट्रो में ना आप इम्पोज मत कीजिए कि देखो ये पुरानी आदत है, ये पुरानी गलती है, तुम्हारे बाप दादाओं ने की है, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम करो. तो तुम मतलब मानते हो कि ये गलती है, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. सुधारना चाहिए. हाँ हाँ, व्हाई नॉट. एंड फ्रीडम होनी चाहिए ना. मुझे लगता है यार, पुअर गाय, उसको अगर कोई तकलीफ हो रही है, व्हाई कांट ही टॉक अबाउट इट. एंड इट्स नॉट ओनली क्राइंग, इट्स आल्सो टॉकिंग अबाउट. टू से दैट आई एम फीलिंग वीक एंड वल्नरेबल, मैं कमजोर हूं आज की डेट में, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है. खुद से एडमिट करना और भी मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो अगर आप एडमिट नहीं करोगे तो यू विल नेवर टेक स्टॉक ऑफ वेयर यू एक्चुअली स्टैंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन स्ट्रांग टू एडमिट हिज वीकनेस, नो. और एक्चुअली एक अजीब सा उखड़ापन आ जाता है, यू नो, सम काइंड ऑफ अ डिसएसोसिएशन और अ डिस्कनेक्ट, लाइक फीलिंग नम ऑलमोस्ट व्हेन समबडी इज अनेबल टू क्राई. You know, it's always, even if you don't cry or share your grief, I think men or women, but in this case we're talking about men, they take on the mantle of being the misunderstood. कि मेरा गम तो कोई समझ ही नहीं रहा. समझ ही नहीं पाया, आपने अरे बताया साले, तुम नहीं. बोल ही नहीं रहे हो. हाँ, करेक्ट. तो मुझे कोई नहीं समझ पाता, मैं बहुत मिसअंडरस्टूड हूँ, दुनिया का सताया हुआ हूँ. मैं पोइट्री लिखूंगा कि हर बात पे रोना आया टाइप, लाइक ऑपोजिट द वन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. कि बात निकली तो हर बात पे रोना आया. ऐसी पोइट्री लिखूंगा, रोऊंगा नहीं, कि मेरा गम कोई समझ नहीं सकता. सो यू काइंड ऑफ वॉक अराउंड द वर्ल्ड होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट एवरीबॉडी. एग्जैक्टली. वो एक्चुअली जो गाना मैं चलाना चाहती हूँ, मेरा एक पर्सनल फेवरेट है, फ्रॉम योर फर्स्ट फिल्म, उसमें भी वो उखड़ापन है कि अच्छा जी. हाँ, इरशाद का गाना. हाँ, अब क्या है कि हम रेट्रो से तब हटते हैं इस प्रोग्राम में जब किसी गाने के एहसासात हमारे यहाँ के माहौल के साथ घुल मिल जाता है. सो टेल अस अबाउट द क्रिएशन ऑफ ना सही, क्योंकि अगर मैं 2004 आई थिंक सोचा ना था, 2005 इतना आगे आ रही हूँ रियाज रेट्रो पे, तो थोड़ा उसका माहौल तो बना लूं कि क्यों आ रही हूँ मैं. तो ये हुआ था कि ऐसी बारिश का मौसम था जब मैं इरशाद कामिल से पहली बार मिला था. शहर डूब रहा था हमेशा की तरह. और संदेश ने बोला था ये शायर हैं, ये इनको वो मत समझना लिरिसिस्ट, ये शायर हैं, ये पंजाब से टूट के गिरे हैं यहाँ पे बॉम्बे में, आप जरा देख लो. और जरूर उनसे ना डायरी खोल के पढ़ने को कहना कि अंदर क्या लिखा है. तो बहुत सारी चीजें लिखी थी. एंड देन 5 साल लगे ना हमें पिक्चर बनाने में, तो उसके कई साल हम म्यूजिक बनाने में भी गुजार चुके. एंड उसमें ना एक गीत था, एक नज़म थी उसकी, जो उसने पहले से ही लिखी हुई. और वो ये था कि एक पेड़ वाला. एंड इट वाज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वे इट अपीयर्स इन द सॉन्ग. उसमें जैसे कि एक लाइन थी, मेरे साथ चल मेरी शर्त पर, ना चल सके तो ना सही. मेरे साथ चल मेरी शर्त पर, जो ना चल सके तो फिर ना सही, समथिंग लाइक दैट. But obviously to meter it, Sandesh said that I'll take it as is and I'll try to compose as is because I love the poem. So then हमने actually उसकी poem को तोड़ा है. अच्छा, बट इसमें है वो बिल्कुल वही बात, वो फील है कि मुझे नहीं समझ पाया कोई. करेक्ट. ऐसा है तो ना सही है जिंदगी कि मैं तो रोऊंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं दुनिया का सताया हूँ. हाँ, मतलब झेल जाऊंगा मैं. I often post about 90s men now in my old age when I have perspective. तो उसमें मुझे I realize it's a tribe. 90s men एक अपने आप में एक सब जॉनर है. Thank you very much. और उन मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह से नहीं कह रही थी वैसे. मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह से ले रहा हूँ. अभी ना ट्राइब और ट्राइबल I think is the way out for this world. So it's nice. तो सुनते हैं आपका गाना, थोड़ा पढ़ दो ना. वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात है बंदों की, उनको सबसे ज्यादा फर्क जब किसी चीज से पड़ता है तो वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट. इंटरेस्टिंग स्पीशीज है, कॉन्फ्लिक्ट रिडन और ड्रामेटिक. मैं एक्चुअली सोचती हूँ कि ताउम्र कहा गया है विमेन आर कॉम्प्लिकेटेड. मुझे तो बंदे समझ ही नहीं आते. मुझे सबसे कॉम्प्लेक्स स्पीशीज तो बंदे लगते हैं. औरतें तो समझ में आ जाती है मुझे.
बट मे बी यूल हाँ, बंदों के लिए ना थोड़ा सा बोल्ड स्ट्रोक्स में काम करते हैं। आई थिंक सटलिटी नहीं समझते और प्रैक्टिकलिटी नहीं समझते, थोड़ी बहुत ना एक झूठ रखते हैं। लड़कियां बहुत जल्दी प्रैक्टिकल हो जाती हैं कि लेट्स लेवल, बिकॉज दे हैव बीन subjugated to a more difficult life, so they have had to not keep pretense. पढ़ूं? जरूर। इरशाद। एक पेड़ हमने प्यार का मिलकर लगाया था कभी, आते जो फल तो ठीक था, वो ना फले तो ना सही, कुछ ना हुए तो ना सही, कुछ ना बने तो ना सही, कुछ ना मिले तो ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही। ऐ जिंदगी हर एक रास्ते से हमने पुकारा है तुम्हें, सोचा सवारा है तुम्हें, पर तुमको अच्छा ना लगा, कोई वादा सच्चा ना लगा, तुम रूठी हो ये सोचकर तुमको मनाएंगे मगर, अब हमसे रूठी ये नजर, गर ना हंसी तो ना सही। वाह। तुम रास्ता में अजनबी लगता था क्यों ये हर घड़ी, आधे अधूरे गीत की तुम एक कड़ी मैं एक कड़ी, तुम्हें देख के लगता था ये तुम हो बने मेरे वास्ते, मिलना ही था हमको मगर हम ना मिले तो ना सही। एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था कभी, आते जो फल तो ठीक था, वो ना फले तो ना सही, कुछ ना हुए तो ना सही, ना बने तो ना सही, ना मिले ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही। ऐ जिंदगी हर एक रास्ते से हमने पुकारा तुम्हें, सोचा संवारा तुम्हें, पर तुमको अच्छा ना लगा, कोई वादा सच्चा ना लगा, तुम रूठी हो ये सोचकर तुमको मनाएंगे मगर, अब हमसे रूठी तेरी ये नजर, करना हंसे ना सही, ना बने तो ना सही, ना मिले ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही। तुम रास्ता में अजनबी लगता था क्यों ये हर घड़ी, आधे अधूरे गीत की एक तुम कड़ी एक मैं कड़ी, तुम रास्ता में अजनबी लगता था क्यों ये हर घड़ी, तुम्हें देख के लगता था ये तुम हो बने मेरे वास्ते, मिलना ही था हमको मगर हम ना मिले तो ना सही। ओ जिंदगी हर गम हर एक आंसू हमें अपना बनाना आ गया, हर हाल में हर
दौर में हमें मुस्कुराना आ गया। हर गम हर एक आंसू हमें अपना बनाना आ गया। गम है भी तो रुकना नहीं, जीना है तो झुकना नहीं। ये जिंदगी कोई खुशी अब ना भी दे तो ना सही। हो जिंदगी हर एक रास्ते से हमने पुकारा तुम्हें, सोचा संवारा तुम्हें, पर तुमको अच्छा ना लगा, कोई वादा सच्चा ना लगा। तुम रूठी हो ये सोच कर तुमको मनाएंगे, मगर अब हमसे रूठी तेरी ये नजर। गर ना हंसे ना सही, ना बने तो ना सही, ना मिले ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही। ये ना सही, वो ना सही, कुछ ना सही, बस संदेश शांडिल्य का गाया और बनाया गीतकार इरशाद कामिल। बस ना सही की रट, क्योंकि हम तो चोट खाए हुए हैं, दुनिया से नाराज हैं भाई। तो समझे फिर आप, जब आप रोते नहीं तो आप दिल पर इतना भारी बोझ लिए घूमते हैं कि धीरे धीरे वो रोष में तब्दील हो जाता है। आप दुनिया से ही नाराज़ हो उठते हैं, जैसा कि इम्तियाज़ भी कह रहे थे। आपको लगने लगता है किसी ने आपको समझा नहीं, जबकि हकीकत यह है कि आपने कभी समझाया ही नहीं। और ये सारी बातें मैं कह तो आप करके रही हूँ, पर असल में खुद को भी सुना रही हूँ। ये गैरत जज्बात ने जो रोने ना दिया, तो असल में फ़ाकिर साहब जज्बात ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। एक बार एक डॉक्टर ने मेरे कुछ सीवियर हेल्थ इश्यूज़ का डायग्नोसिस करते हुए कहा था मुझसे, सब टेस्ट्स कर लिए, सब छानबीन कर डाली, कुछ नहीं निकला, अब बचता है स्ट्रेस। तो मैंने भी झल्ला के कह दिया कि ये तो आजकल फैशनेबल हो गया है आप डॉक्टर्स के लिए, कि जहाँ कुछ समझ ना आए सीधा स्ट्रेस बोल दो। मुझे कोई स्ट्रेस वैस नहीं है, मैं खुश हूँ, कोई टेंशन नहीं है। उलझनें आती हैं पर सुलझा लेती हूँ, बहुत काबिल हूँ मैं। मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं लास्ट कब रोई थी। तो डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, यही तो ना, रो लेती अगर थोड़ा तो शायद सेहत की ये हालत ना हुई होती। पता नहीं सही थे या नहीं, पर सोचने वाली बात तो है ज़रूर। आप भी सोचिए। डेयर टू वंडर, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव, डेयर टू क्राई। बनगी आशा एक दिल तेरी ये निराशा। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए। समा जाए इसमें तूफान, जिया
तेरा सागर समान, समा जाए इसमें तूफान, दिया तेरा सागर समान, नजर तेरी काहे नादान, छलक गई गागर समान। ओ जाने क्यों तूने यूं आंसू वल तन भिगोए, काहे को रोए, चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने, दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने, बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ओ ये मोती आंखों की पूंजी है, ये ना खोए, काहे को रोए, काहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप, और वो कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप, बुरा भला जैसा कभी है, यही तो है बगिया करूं। ओ फूलों से कांटों से माली में हार पिरोए, काहे को रोए, चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए, काहे को रोए। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर।